नमस्कार दोस्तों, मैं सिब्बू स्वागत करता हूँ आपका सिब्बू भैया यूट्यूब चैनल पर। आज इस वीडियो में हम लोग बात क्या करने वाले हैं, आरटीआई लगाने के बारे में बात करने वाले हैं। काफ़ी डिमांड थी आप सभी बच्चों की, काफ़ी स्टूडेंट्स मुझसे ये डिमांड कर रहे थे कि मुझे यूपी पुलिस जो भर्ती है कंप्यूटर ऑपरेटर की, उसमें आरटीआई के माध्यम से मुझे ये पता करना है कि मैंने कितना सही टाइप किया है, कितना गलत टाइप किया है, क्या दिक्कत आई है। क्योंकि कुछ बच्चे अपना पैसेज कंप्लीट कर लिए थे, फिर भी वो टाइपिंग में सेलेक्ट नहीं हो पाए। तो उन लोगों के लिए ये वीडियो बनाना बहुत ज़रूरी हो गया था। आप सभी को गणतंत्रता दिवस की हार्दिक शुभकामनाएँ। आज दिन भी अच्छा है, तो इसके साथ में आप अपने अधिकारों को भी जानें, ये बहुत अच्छी बात होगी। मैं सोचा आज इस पे एक वीडियो ज़रूर बना दिया जाए, क्योंकि आज गणतंत्रता दिवस है और आप अपने अधिकारों के बारे में भी रूबरू होंगे। तो मैं यहाँ पर आपको लेके चलता हूँ और वहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर मैं टाइप करूँगा UPSIC.gov.in, इसको आप टाइप कर लीजिएगा। आपके सामने शिकायत पोर्टल आ जाएगा, पहली वेबसाइट पर ही आपको क्लिक कर देना है और यहाँ से थोड़ा सा लोड होगा, थोड़ा सा टाइम दे देंगे हम लोग और ये वेबसाइट आपके सामने आ जाएगी। अब यहाँ पर क्या करना है आपको, यहाँ पर लिखा हुआ है ऑनलाइन RTI 61 फॉर्म भरें। तो अब इसको क्लिक कर देना है, ओके कर देंगे और हम नए वेब पेज पे आ जाएंगे। यहाँ पर आपको लॉगिन आईडी और वगैरह दिया हुआ है, इसको आप तब तक नहीं करेंगे जब तक आप अपना पंजीकरण नहीं कर लेंगे। तो पंजीकरण हेतु क्लिक यहाँ पर लिखा हुआ है, हम यहाँ पर क्लिक कर लेंगे। यहाँ पर आप अपनी सारी डिटेल्स को फिल कर लेंगे, अपना एक पासवर्ड बना लेंगे, पासवर्ड बना के कैप्चा फिल कर लेंगे और OTP भेजे पर क्लिक कर देंगे और फिर यहाँ से आपका एक पंजीकरण तैयार हो जाएगा। अब इसके बाद में आपको क्या करना है, आपको लॉगिन आईडी यहाँ से नंबर भर के, मैं यहाँ से नंबर डाल लेता हूँ, ठीक है। मैंने यहाँ से नंबर डाल लिया, पासवर्ड का भी खुल के आ गया, मैंने यहाँ से पासवर्ड डाल लिया और उसके बाद में मैं ये पिन कोड डाल के OTP प्राप्त करें पर क्लिक करूँगा और OTP डाल दूंगा। अब चूंकि मैं इसको लॉगिन किया हुआ हूँ तो मैं यहाँ से बंद कर देता हूँ और मैं जहाँ पे लॉगिन किया हूँ मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं लॉगिन ऑलरेडी कर चुका हूँ, यहाँ लॉगिन हो चुका है। अब यहाँ पर मैं क्लिक करूँगा आवेदन करें पर और यहाँ पर कुछ निर्देश लिखे हुए हैं, उसको मैंने पढ़ लिया है। सबमिट पर क्लिक करेंगे, चेक बॉक्स क्लिक करके, और यहाँ पर अब आपको मेन काम करना है। इतना काम मैक्सिमम लोग कर पा रहे होंगे, लेकिन अब यहाँ पर मेन काम करना है कि आपको विभाग कौन सा सेलेक्ट करना है और किस तरह से आप अपनी जानकारी लेंगे। दिक्कत यहीं पे आती है। सबसे पहले आपको चयन करना है यहाँ से आप अन्य चयन कर लेंगे, ठीक है। जिला को छोड़ देंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप देख सकते हैं मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्यमंत्री, बाकी से सारी चीज़ें हैं। मैं नीचे आऊँगा थोड़ा सा, माध्यमिक शिक्षा परिषद, बाकी सारी चीज़ें आप लोग देख सकते हैं। और इसके बाद में जैसे ही आप नीचे आते जाएंगे तो मैं आपको दिखा देता हूँ, जिन भी लोगों को उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती बोर्ड के लिए करना है वो ये यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड लखनऊ, इसको सेलेक्ट कर लीजिएगा और यहाँ से आप अपना नोडल ऑफिसर यानी जन सूचना अधिकारी आलोक कुमार जायसवाल जी को सेलेक्ट कर लेंगे, उत्तर प्रदेश रिक्रूटमेंट एंड प्रमोशन बोर्ड, ठीक है। और यहाँ से आप सेलेक्ट करके आलोक कुमार जायसवाल न्यू, ठीक, यहाँ से सेलेक्ट कर लेंगे। आप यहाँ पर जो अपना व्यक्तिगत विवरण पहले दिए थे आप रजिस्ट्रेशन के टाइम पे, वो सारी चीज़ें यहाँ पर ऑलरेडी फिल हैं। अगर आप देखना चाहते हैं तो क्लिक हियर करके देख सकते हैं, वरना कोई बात नहीं, ठीक है। अब इसके बाद में अनुरोध का विवरण यहाँ पर आप सेलेक्ट कर लेंगे कि क्या आवेदक गरीबी रेखा से नीचे का है, तो मैंने सेलेक्ट कर लिया नो। इसके बाद में आपको यहाँ पर सारी चीज़ें अच्छे प्रारूप में आपको यहाँ पर लिख देना है। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो मैं आपको प्रारूप भी प्रोवाइड कर दूंगा कि किस तरह से आप लिखें ताकि आपकी जानकारी आप तक पहुँचा दी जाए, क्योंकि RTI के लिए अनुरोध लिखने का एक पूरा प्रोसीजर होता है, एक लेआउट होता है। तो उस तरह से आप जब लिखेंगे तो आपको जानकारी प्राप्त की जाएगी। तो अगर आप लोग चाहेंगे तो कमेंट करिएगा, मैं उसके लिए भी प्रोवाइड कर दूंगा एक अच्छा सा आप अपना फॉर्मेट तैयार करके, और उस फॉर्मेट में जब आप अपनी जानकारी मांगेंगे तो निश्चित ही आपको जानकारी प्रदान की जाएगी। और सही पर्सन से, सही आदमी से, सही जगह पर जब आप जानकारी मांगते हैं तो बिल्कुल आपको जानकारी प्रोवाइड की जाएगी। यहाँ पर देख सकते हैं मैंने उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड सेलेक्ट कर लिया है लखनऊ और ये सारी चीज़ें, और फिर मैं यहाँ से सबमिट पे क्लिक करूँगा। मैं यहाँ पर अभी कुछ भी डाल देता हूँ, ठीक है, क्योंकि मुझे फाइनल सबमिट नहीं करना है। मैं यहाँ से सबमिट कर देता हूँ, आर यू श्योर, ओके कर देंगे और ओके करने के बाद में आपका यहाँ पर चालान के लिए आ जाएगा। RTI भुगतान ऑनलाइन भुगतान के लिए यहाँ पर क्लिक कर लेंगे और यहाँ पर देना पर क्लिक कर लेंगे। इसके बाद में आपको ये खुल के आ जाएगा, नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद में इसको क्लोज करेंगे, क्लोज करने के बाद में यहाँ पर प्रोसीड विद नेट पेमेंट करेंगे। इसके बाद में आप लोग यहाँ से देख सकते हैं, अगर आप UPI करना चाहते हैं UPI सेलेक्ट कर लीजिए और UPI जैसे आप सेलेक्ट करेंगे आपके सामने आ जाएगा। QR कोड ले लीजिए या VPI ID से कर लीजिए, कंफर्म करेंगे, आपके सामने QR आ गया, पे कर दीजिए और आपका कंप्लीट हो गया। मैं यहाँ से कैंसिल ट्रांजेक्शन कर देता हूँ क्योंकि मुझे ये आप लोगों को केवल दिखाना था, मुझे कंप्लीट नहीं करना है, ठीक है। प्रोसीजर चाहिए, एक पूरा फॉर्मेट चाहिए तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं वहाँ से आपको प्रोवाइड कर दूंगा इसका फॉर्मेट भी कि किस तरह से आप अपनी जानकारी प्राप्त करें, क्या क्या आप उसमें किन किन क्वेश्चंस के माध्यम से आप उनके तक अपनी बात पहुँचा सकते हैं, क्या क्या क्वेश्चंस आपको मेंशन करने चाहिए। तो इसके लिए आप कमेंट करिएगा, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर पहुँचा दूंगा PDF। और अगर आपने टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन आपको वहाँ पर मिलती रहती हैं। धन्यवाद। वीडियो पसंद आई हो, इन्फॉर्मेशन यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।